तो गो दोहनम, दोहनम का अर्थ क्या होता है? दोहना, गाय से दूध दोहना, मतलब गाय को दोहना। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो जो भी कहानी हम लोग पढ़ते हैं वो कहानी किसी पुस्तक से लिया जाता है। तो एक कहानी जो मैंने आपको पहले ही कहा था, तो आज ये कहानी नहीं है, आज ये हमारा नाटक है। क्या हमारा है? नाटक। बहुत सारी विधाएं होती हैं, कहानी होता है, नाटक होता है, कविता होती है, श्लोक होते हैं, पद्य होते हैं, संस्मरण होते हैं, यात्रा वृत्तांत होता है, जीवनी होती है, बहुत सारे विधा होते हैं गद्य के और पद्य के। तो आज हम पढ़ेंगे गोदोहनम, जो नाट्य विधा है, जो कि एक नाटक है। नाटक में क्या होता है? तो पात्र आते हैं, अपना अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर प्रकट करते हैं और बहुत मनोरंजक तरीके से उसको स्थापित करते हैं। तो यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से लिया गया है। तो किस पुस्तक से लिया गया है? चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से लिया गया है। चतुर्व्यूह नामक पुस्तक किसने लिखा है? कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय। तो इस नाटक में ऐसा कथानक है, कथानक मतलब कहानी, ऐसा कहानी है कि एक व्यक्ति होता है, वो बहुत धनाढ़ होना चाहता है, धनवान होना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो उसके पास एक गाय होती है, वो गाय से प्रतिदिन दूध दूहता है और अपना जीवन यापन चलाता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं प्रतिदिन जो गाय से दूध दूहता हूँ उसे न दूहकर मास के अंत में, महीने के अंत में दूध दूह लूँ, दूध का दोहन कर लूँ, गाय से दूध को दूह लूँ और धनाढ़ हो जाऊं, धनवान हो जाऊं और जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सुखाकांक्षी जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सब मुझे प्राप्त हो जाए। तो वह दूध दोहना बंद कर देता है। अब वह दूध नहीं दूहता है और महीने के अंत का इंतजार करता है। उसे उसका प्रतिफल क्या मिलता है? गाय दूध देना बंद कर देती है। गाय दूध नहीं देती है और उसके बदले में उसे दूध का एक बूंद भी प्राप्त नहीं होता है और उसके स्थान पर उसे गाय के पैर से आघात सहना होता है। गाय उसे पैर के प्रहार से लौड़हान कर देती है और जो प्रतिदिन वाली क्रिया थी, गाय का दूध दूहना, वह प्रतिदिन नहीं करता है। इसका प्रतिफल उसे लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। तो एतत् नाट्यांशम, यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश जो चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षेप में संपादित करके उद्धृत किया गया है, लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति, ऐसे व्यक्ति का कथानक है, कहानी है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम, वह धनवान धनाढ़ सुखाकांक्षी, सुख को प्राप्त करने का इच्छुक, सुख प्राप्त करने वाला, भौतिक सुख सुविधाओं में संलिप्त होने वाला, मास पर्यंतम दुग्ध दोहनात् एव विरमति, मास पर्यंत दुग्ध दोहना छोड़ देता है। ये न मासांते, जिससे मास के अंत में धेनु के द्वारा, गाय के द्वारा शरीर पर संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वारम एव विक्रीय, वह गाय के शरीर से चाहता है कि मैं सारा दूध को एक बार दूह लूं और बेचकर संपत्तिम अर्जितुम समर्थ भवेत, संपत्ति अर्जित कर लूं और सामर्थ्यवान हो जाऊं, धनवान हो जाऊं। परम मासांते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, लेकिन मास के अंत में जब वो दूध दोहने का प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह दूध का एक बिंदु भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने,
दुग्ध प्राप्त उसे होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, और उसके स्थान पर सह सह कहा, सह व्यक्ति ही, सह मानव, सह जन धेनोः प्रहारैः, धेनु के प्रहार से, धेनु के पैर के प्रहार से रक्त रंजित भवति, लहूलुहान हो जाता है, रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति च, और समझा गया है कि दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, प्रतिदिन जो हमारा कार्य करना होता है, यदि हम उसको मास के अंत तक संचित करके रखें, इकट्ठा करके रखें, कि जब मास का अंत होगा और मैं सारा का सारा काम कर लूँगा, तदा लाभस्य स्थाने, तो लाभ के स्थान पर हानि एवं हानि ही भवति होता है। अब चलिए बाबू, आपने सुना होगा, अब पछताइए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया जो है, जो पक्षी है, उसने दाने को चुग लिया है, खा लिया है। आप खेत पर गए, किसान खेत पर जाता है, खेत, और वह दाने को बोता है, बो दिया, और उस वक्त उसकी रक्षा नहीं किया, और उसको मिट्टी में अच्छी तरह से ढका नहीं, और वैसे ही चला आया, तो नतीजा क्या हुआ, जब उसे ढकने का समय था, जब वह दाने को छीट करके ढक देता, उसको मिट्टी में दबा देता, हो सकता था कि चिड़िया ना खाती, लेकिन चिड़िया ने दाना को खा लिया, और प्रतिफल क्या हुआ कि उसे अनाज की प्राप्ति, अन्न की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक वैसे ही इसी प्रकार यहाँ भी दूध उसे प्रतिदिन दुहना था, और वह उसने सोचा कि यदि मैं दूध प्रतिदिन ना दुह करके मास के अंत में ही दूध का दोहन करूंगा, दूध को गाय से दुहूंगा, तो मैं धनवान हो जाऊंगा, जो कि नहीं हुआ। और आपने एक और कहावत सुनी होगी, पान क्यों सड़ा, मूछ क्यों कड़ा, और घोड़ा क्यों अड़ा। इसका एक ही उत्तर है, फेरा नहीं गया। हम सब लोग देखते हैं कि पान मतलब भगवान का पूजा में हम लोग पान चढ़ाते हैं, और बहुत लोग शौक से पान खाते भी हैं। जो दुकानदार है, जो पान बेचता है, जिसके घर में पान है, आपके घर में पान हो, या पान को प्रतिदिन फेरेंगे नहीं, यानी उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसको पलटेंगे नहीं, तो वह सड़ जाएगा धीरे धीरे करते हुए। दूसरा, मूछ क्यों कड़ा, यदि आपका मूछ जो है, जिसका मूछ है, जिसके पास मूछ है, यदि वो मूछ को प्रतिदिन उस पर हाथ नहीं फेरेगा, उसको अच्छे से नहीं रखेगा, तो वह कड़ा हो जाएगा। दूसरा, घोड़ा क्यों अड़ा, यदि आप घोड़े को हमेशा खूंटा में बांध कर रखते हो और उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ते हो, उसे हमेशा बंधा हुआ ही रखते हो, तो फिर वह जब हमें कार्य पड़ता है कि मुझे घोड़ा से चलना होगा, जाना होगा, तो घोड़ा जाता नहीं है, अड़ जाता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। फिर प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तब वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करता है। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, जो प्रतिदिन का काम है, वो हमें करना चाहिए। और दूसरी बात, अभी आप सोचते होंगे कि अभी हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, सारे शिक्षक कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, सब तो मेरा स्नैप होमवर्क पे है, सब कुछ मेरे मटेरियल मेरे ग्रुप में है, तो मैं क्यों प्रतिदिन पढ़ूं, क्या मतलब है प्रतिदिन पढ़ने का, ग्रुप में है ही, स्नैप होमवर्क पे है ही, जब एग्जाम का समय आएगा, परीक्षा का समय आएगा, तो मैं स्नैप होमवर्क खोल लूँगा, अपना ग्रुप खोलूँगा, और जो होगा मैं पढ़ लूँगा, जो भी मटेरियल, जो भी पदार्थ, जो भी विषयवार जो भेजा जाता है, उसे मैं पढ़ लूँगा, और बस मैं विद्वान हो जाऊँगा, शेक्सपियर हो जाऊँगा, और परीक्षा में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त कर लूँगा। तो ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। यदि प्रतिदिन आपको विषयवार भेजा जाता है, प्रश्न या कुछ भी, उसको प्रतिदिन पढ़िए, बनाइए, जहाँ दिक्कत हो, लगे कि नहीं मुझे यहाँ समस्या आ रही है, तो शिक्षक को पूछिए, बेधड़क पूछिए, आपको सब बताएंगे। लेकिन यदि हम इसको परीक्षा के भरोसे छोड़ देंगे, परीक्षा आएगा, सब कुछ हमारे पहले से मेरे पास प्रेजेंट है, प्रस्तुत है, और अच्छा मैं प्रतिफल ले आऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय बीत रहा है, आपका समय बीत रहा है, समय को पकड़ के रखिए, क्योंकि अवसर
बार बार नहीं आता है। तो समय के साथ चलना सीखिए, और इस प्रकार से यदि आप चलते हैं तो आपका भविष्य स्वर्णिम हो जाएगा। और परीक्षा में भी यदि हम प्रतिदिन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और संस्कृत में सूक्ति भी है, अनाभ्यासे विषम विद्या। यदि हम प्रतिदिन अभ्यास ना करें, प्रतिदिन यदि हमें शिक्षक जो भेजते हैं उसका हम होमवर्क ना करें, उसका हम प्रैक्टिस ना करें, तो विषम विद्या, तो वह विद्या जो होती है वह विष के समान हो जाती है, जहर के समान हो जाती है, जो आपका कोई काम नहीं आने वाला है। चलते हैं तब। अब हमारा जो नाटक है, मैंने कहा था आपको गोदोहनम, जो कि एक नाटक है। तो नाटक में दृश्य होता है, दृश्य मतलब सीन। इस नाटक में भी 5 दृश्य है। तो प्रथम दृश्य में देखिए क्या होता है, इसमें जो पात्र है वो भी 5 हैं। चंदन है जो कि ग्वाला है, वो गाय को स्वामी है। मल्लिका उसकी पत्नी है। उमा उसकी भांजी है। कुंभकार, कुंभकार मतलब कुम्हार, घड़ा बनाने वाला। कुंभ मतलब घड़ा, कार मतलब बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला। और देवेश नाम का व्यक्ति है। और इन लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से समय के बारे में हम लोगों को बतलाया है इस नाटक के माध्यम से, इस नाट्यांश के माध्यम से। ये समय किस प्रकार से आता है, आपके सामने रहता है। जो पकड़ लेता है वह सिकंदर हो जाता है, और जो नहीं पकड़ पाता उसकी स्थिति यही चंदन की तरह हो जाता है, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो समय और उसका अभ्यास, समय पर काम का अभ्यास करते रहना जो करता है वही वाकई में मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। चलिए, प्रथम दृश्य, पहला दृश्य, पर्दा खुलता है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो है, चंदन की पत्नी है, वह मोदक बोलते हैं लड्डू को। रचयन्ती मोदक बनाती हुई, लड्डू को बनाती हुई, मंदस्वरेण धीरे से या मंद स्वर से, शिव स्तुतिम शिव भगवान शिव का स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः। वाह! उसके बाद प्रवेश होता है चंदन जी का, जो प्रसन्न मना है, खुश मिजाज है, और मोदक के गंध को, लड्डू के सुगंध को अनुभव करते हुए प्रवेश करते हैं। चंदनः, चंदन जी कहते हैं आहा। देखिए, प्रसन्न मन है, खुश मिजाज है, और मोदक का गंध भी, उसे खुशबू भी उसके पास आ रहा है। कहता है आहा, मतलब वाह, क्या बात है। सुगंधा तो मनोहरा, यह सुगंध तो, यह खुशबू तो मन को हरने वाला है, मन को खींचने वाला है, मन को प्रसन्न करने वाला है। विलोक्य, और देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते। अये मतलब अरे, आपके द्वारा मोदकानी लड्डू बनाया जा रहा है, आप लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, आस्वादयामि तावत्, मैं जरूर ही चखूंगा, मैं जरूर ही इस लड्डू को खाऊंगा। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और वो मोदक लेना चाहता है, और लड्डू को लेना चाहता है। अब देखिए, मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका तो लड्डू बना रही है, उसे क्रोध आ जाता है। वो क्रोध के साथ बोलती है, वीरमा वीरमा मां स्पृशा एतानी मोदकानी। रुको रुको, इसे स्पर्श मत करो, इसे छुओ मत। एतानी मोदकानी, इस लड्डू को अभी मत छुओ। चंदना किमर्थम क्रोध्यसी, तुम इतना क्रोध क्यों करती हो। तब हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्टवा, तुम्हारे हाथ से बनाए गए इस लड्डू को देख करके, दृष्ट प्लस अक्त्वा, दृष्टवा, अक्त्वा का अर्थ कर होता है। तो तुम्हारे हस्त निर्मितानी, हाथ से बनाए गए, मोदकानी लड्डुओं को दृष्टवा देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुप्ताम यंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, मेरा जीभ में पानी आ गया है,
और मैं अपने लोलुपता को, अपने लोभ को रोकने में, नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, सक्षम नहीं हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मुझे लड्डू कितना अच्छा लगता है और इसकी खुशबू तो मुझे पहले ही खींच लाई है, अब तुम मुझे खाने से क्यों रोक रही हो? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी मैं भली भांति जानता हूँ। यहाँ पे नाथ होता है स्वामी, पति को नाथ कहा गया है। हे स्वामी देव, मैं अच्छी प्रकार से आपको जानती हूँ कि आपको लड्डू बहुत प्रिय है और आप इसे देख करके अपने आप को रोक नहीं सकते, मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ। पर हम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, लेकिन ये मोदक, ये लड्डू में पूजा के निमित्त हैं। मैं यह मोदक जो बना रही हूँ ना, और पूजा के लिए बना रही हूँ, ईश्वर को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ। चंदनः तर्हि तो शीघ्रम इव पूजनम संपादय, तू जल्दी ही पूजा कर लो, तो जल्दी ही पूजा को संपादित कर लो, पूजा कर लो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दे दो, जल्दी से पूजा कर लो और मुझे प्रसाद खिला दो। मल्लिका, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, सुनो यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह, मैं अपने सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, सहयोगी तृतीया, समझ रहे हो, मैं अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ, श्वः, श्वः मतलब आने वाला, कल से बोलते हैं इंग्लिश में टुमारो, श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपने सहेलियों के साथ, सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, जो कहाँ है, वाराणसी में है, बाबा विश्वनाथ ऑर्डर दानी है, जो मांगो वितल से वो दे देते हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, मैं वहां गंगा स्नान भी करूंगी और काशी तीर्थ है, समझ रहे हो, धर्म मतलब तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा भी हम लोग करेंगे। मैं काशी जाऊंगी, बाबा विश्वनाथ को मोदक चढ़ाऊंगी, लड्डू चढ़ाऊंगी और गंगा स्नान करूंगी और तीर्थ यात्रा, वहां जितने भी मंदिरें हैं मैं सब मंदिरों का दर्शन करूंगी, घूमूंगी और भगवान को लड्डू चढ़ाऊंगी। चंदनः सखी भी सह, सहेलियों के साथ, मया सह न मया सह, मेरे साथ नहीं जाओगी। विषादम नाटयते, दुख को व्यक्त करता है, दुख का नाटक करता है, दुख का अभिनय करता है कि सखी भी सह, सहेलियों के साथ मेरे साथ नहीं जाओगी तुम, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? मल्लिका, आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सर्वाह गच्छन्ति, मेरी सखियां चंपा है, गौरी है, माया है, मोहिनी है, कपिला, जितनी भी मेरी सखियां हैं सब जाती हैं। अतः इसीलिए मया सह तब गमनस्य औचित्यम नास्ति, इसीलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, मेरे साथ तुम्हारा आगमनस्य आना और जाना उचित नहीं होगा। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम लोग सप्ताह के अंत में प्रति आगमिष्यामः, लौट आऊंगी। देखो बाब, जो प्रति उपसर्ग है ना, यहाँ पर लौटने के अर्थ में है। आगच्छति जाता है, प्रत्यागच्छति वापस आता है, समझ रहे हो, इसलिए आगमिष्यामः जाएंगे, प्रति प्लस आगमिष्यामः प्रत्यागमिष्यामः वापस लौट आएंगे, तो हम लोग सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था जो है, जो घर का कामकाज है, और धेनु मतलब गाय का जो दूध दूहना, जो मैं प्रतिदिन गाय को दूध दूहती हूँ, वह जो व्यवस्था है वह अच्छी प्रकार से इसका पालन करो, इसका निर्वहन करो, क्योंकि मैं तो अब जा रही हूँ, तुम घर पे रहोगे, और जो मेरी गाय है उसको मैं ही दूहती थी, लेकिन अब तुम उसका दूध भी दूहोगे, उसके अच्छी प्रकार से उसको खिलाओगे, पिलाओगे, रखोगे अच्छे से, और घर की व्यवस्था भी
अच्छी प्रकार से रखना और मैं जा रही हूँ। इस प्रकार से पर्दा आपका बंद हो जाता है। आपने क्या देखा? चंदन है, मल्लिका है और दोनों में बातचीत होती है और मल्लिका कहाँ निकल गई है? तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई है, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर चल पड़ी है। दूसरा दृश्य, चंदना, अस्तु, बहुत अच्छा, जा सकते हो, गच्छ, जाओ। सखी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, और सहेलियों के साथ जो तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा पे तुम निकली हो, तुम खुशी पूर्वक जाओ, आनंदित हो, प्रसन्न हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छी प्रकार से परिपालन निर्वहन करूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, आपकी यात्रा मंगलमय हो। शिवा कल्याण करने वाला, ते तुम्हारा, संतु हो, पंथानः यात्रा, आपकी यात्रा मंगल सुखदायक हो। कहता है ना रेलवे में कि आपका यात्रा सुखद और मंगलदायक हो, तो आपकी यात्रा मंगलकारी हो। चंदन कहता है, क्या कहता है? मल्लिका तो धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका तो तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, चलो कोई बात नहीं, जाने दो उसे भी। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध को दूह करके, ततः उसके बाद स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, सुबह का प्रातः का नाश्ता का मैं प्रबंध करूंगा। पहले मैं दूध को दूह लेता हूँ गाय से, फिर मैं प्रातराश सुबह का नाश्ता का भी प्रबंध करूंगा। अब आप अभी अपने प्रथम दृश्य में देखा नंदिनी क्या बोली है कि डेली प्रतिदिन गाय को मैं ही दूहती हूँ और आज से तुम गाय को सप्ताह भर दूहोगे। तो गाय किसको पहचानती है? किसको? मल्लिका को। तो क्या करता है चंदन? स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करता है। तो मल्लिका का वेश धारण कर लेता है। दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, और दूध के पात्र बोलते हैं बर्तन को, दूध के बर्तन को हाथ में लेकर के नंदिनी के पास जाता है। और उसी वक्त जब वह स्त्री वेश धारण करके नंदिनी बोलते हैं गाय को, नंदिनी के पास, गाय के पास दूध दूहने के लिए जाता है, तभी उमा नाम का जो पात्र है, कैरेक्टर है, वह पहुंचती है और कहती है, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। नेफे को कहा था शुरू में कि उमा भांजी उसकी है, तो कहती है मातुलानी, मामी मामी। चंदना, उमे अहम तो मातुलाह, मैं तुम्हारा मामा हूं। अब देखिए उमा का उमे क्यों हो गया? तो उमा हमारा आकारांत शब्द है, लता के समान चलेगा, संबोधन में लता का लते हो जाता है, इसलिए उमा का उमे हो गया। उमे, हे उमे अहम तो मातुलाह, मैं तुम्हारा मामा हूं। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी जो मामी है ना, वह तो गंगा स्नान के लिए काशी चली गई है, वह गंगा नहाने के लिए काशी को गई है। कथया, तो कहो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कर सकता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उमा कहती है, मातुला, मामा जी पितामह कथयति, बाबा जी कहते हैं, मासानांतरम, मास के अंत में, अस्मत् गृहे, मेरे घर पर महोत्सव भविष्यति, मेरे घर में महोत्सव होगा। उमा कहती है कि मामा जी पता है आपको, बाबा कह रहे थे कि मास के अंत में, महीने के अंत में मेरे घर पर महोत्सव होगा। तत्र वहां 63 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, वहां 30 लीटर दूध की जरूरत है। वहां बाबा जी को 30 लीटर दूध चाहिए। कितना चाहिए उनको दूध? 30 लीटर दूध चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। ऐसा व्यवस्था भविद्भिः करणीया, और यह व्यवस्था आपको ही करनी चाहिए, आपको ही करना है। चंदना प्रसन्न मनसा, खुशी मन से, प्रसन्न मन से
63 सेटकम परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध। शोभनम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा, इति मतलब ऐसा, पितामहम प्रति, पितामह को, बाबा को तुझे कहना चाहिए, तुझे कहना है। कि चंदन ने कह दिया है कि हम बाबा 30 लीटर दूध की व्यवस्था मास के अंत तक हो जाएगी। उमा, धन्यवाद मातुलः, मामा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यामी अधुना, यामी मतलब जाती हूँ, अधुना अभी, तो अभी मैं जाती हूँ। सा निर्गता, ऐसा कहते हुए वह चली जाती है। अपनी दृश्य भी देख लिया। इस दृश्य में क्या हो रहा है? चंदन दूध दूहने के लिए गाय के पास पहुंचता है। मल्लिका क्या विषधारण करके उमा आती है और कहती है कि मामा, मामा, मामी कहाँ है? तो वो कहता है कि मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी जा चुकी है। बताओ तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो, किस प्रयोजन से आई हो, और मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो बतलाती है कि हमारे जो बाबा जी हैं उन्होंने कहा कि मास के अंत में हमारे घर पर एक महोत्सव होगा, इसमें 30 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो 30 लीटर दूध की व्यवस्था आप ही को करनी है। उसने क्या कहा? ठीक है, दूध की व्यवस्था हो जाएगा, तुम बाबा जी को यह बात कहना। और फिर वह धन्यवाद ज्ञापन करते हुए वहां से चली जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और फिर कल इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यहाँ तक का जो मैंने आपको पाठ अभी पढ़ाया है, इसका अभ्यास, इसका प्रश्न पत्र मैं अभी ग्रुप में और स्नैप होमवर्क पे दोनों जगह भेज देता हूँ। आप लोग ध्यान से इस नाट्यांश को, यहाँ तक के नाट्यांश को सुनिएगा, और यदि पुस्तक आपके पास हो तो निकाल लीजिएगा। और पुस्तक में जो आपका पेज नंबर होगा वो हो जाएगा 17 पेज नंबर। यदि PDF वाली फाइल आपके पास होगी जो मैंने आपको भेजा था, उसमें 35 नंबर पेज पर यह कहानी दिया हुआ है। और आज हम लोगों ने प्रथम अंश, द्वितीय अंश पढ़े हैं। इसका प्रश्न पत्र मैं आपको दूंगा, और जहाँ कठिनाई हो आप मेरे WhatsApp नंबर पे जब मर्जी हो तब पूछ सकते हैं। तब तक के लिए शुभ विदा, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, क्योंकि समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। समय बहुत मूल्यवान है, इसका सदुपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। चलिए, शुभ विदा।